देखिए वास्तविक संख्याएं में हम बता रहे हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्या हम क्या बताए थे कि वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, और p बटा q क्या होता है तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, जहां q क्या होता है पूर्णांक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, q क्या होता है पूर्णांक होता है। सो q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए p बटा q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q बराबर क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, p बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब q होता है, अब कहेगा कि p बराबर 0 नहीं होगा सर, तो देखिए q होगा, बिल्कुल होगा। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि ले लेते हैं 5 बटा 0, तो बताइए तो 0 से 5 में भाग लगाइए तो इसका मतलब भाग लगाना मतलब 0 के पहाड़ में 5 आता है, बताइए 0 के पहाड़ में 5 नहीं आता, इसलिए क्या होगा कि p बटा q के रूप में नहीं होगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऊपर 0 रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर 0 मान लीजिए इसी के उल्टा कर देते हैं, यानी ऊपर रहेगा 0 और नीचे रहेगा 5। ठीक है, तो 5 से 0 में भाग लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा बताइए, तो 5 के पहाड़ा 0 कितना बार में आता है तो 0 बार में आता है, तो कट गया, यानी 5 बटा q क्या सॉरी 0 बटा 5 क्या है परिमेय संख्या है ना। नीचे नहीं 0 होना चाहिए, ऊपरे 0 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो कितना आ रहा है 0, तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमको क्या कि 0 भी एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपको मैथ में मतलब आगे एक्सरसाइज में आएगा कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आपको बताना होगा कि 0 बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा इतना बात क्लियर हो गया परिमेय संख्या बारे में। एक और इसके हम परिभाषा बताए थे, क्या परिभाषा बताए थे कि वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब बाहर निकल जाए। जैसे में देखिएगा रूट 16, तो इसका कितना होगा रूट स्क्वायर रूट 16 इसको पता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 16 इसका कितना वर्गमूल होगा 4 होगा। अब बताइए कहिएगा कि 4 तो p बटा q के रूप में नहीं है, बिल्कुल है p। देखिए कैसे है, तो 4 बटा 1 लिख सकते हैं ना, नीचे एक छिपा रहता है मतलब हाइट रहता है। कभी हम लोग मैथ सोल्व करते हैं तो आ जाता है ना 4 बटा 1, तो इसको हम लिख देते हैं क्या कि 4 आंसर है, तो क्यों नहीं हम 4 को 4 बटा 1 लिख सकते हैं, तो p बटा q के रूप में हुआ ना, बिल्कुल हुआ। देखिए तो बोल सकते हैं कि p के मान कितना है 4 है, और q के मान कितना है q के मान कितना है 1 है, तो p बटा q के रूप में हुआ, तो यह परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, जैसे p बटा q के रूप में लिख दिए। अब दशमलव प्रसार मतलब क्या होता है समझिएगा, दशमलव मतलब दशमलव भाग बनाते हैं। ठीक है, जैसे दशमलव भाग जानते हैं ना कि एक पॉइंट बैठाते हैं तो फिर भाग बनाते हैं तो एक 0 बैठा देते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा तो वही दशमलव, अब प्रसार के मतलब होता है विस्तार, क्या होता है विस्तार। देखिएगा तो यहाँ मतलब दशमलव प्रसार दो गो होता है, एक शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती होता है। देखिए आवर्ती यहाँ पर छूट गया है, हम समझाएंगे तो लिख देंगे, लिख देते हैं अभी आवर्ती क्या होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब भी बताएंगे आगे। ठीक है, पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए शांत होने के लिए शर्त, तो शांत होने के लिए 3 शर्त है। ठीक है, पहला शर्त क्या है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी किसका अभाज्य गुणनखंड, तो हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में हो, केवल 2 के रूप में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 बटा 8 हो, तो बताइए 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड समझते हैं ना, देखिए समझा देते हैं थोड़ा सा। अभाज्य गुणनखंड दर्शक दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड देखिए जैसे नीचे का अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, आने देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है इतना हमको बता दीजिए। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है
तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है और उसको किस रूप में लिखना है? गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड मतलब क्या होता है? गुना जोड़ खंड क्या होता है? यानी अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में हमको क्या करना है? लिखना है। लिखेंगे जैसे 2 3 5 7, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना? अब देखिए तो इसका हर का अभाज्य, हर किसको बोलते हैं? हर नीचे वाला को हर बोलते हैं और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। हमको किसका अभाज्य गुणनखंड करना है? हर का करना है। तो बताइए हर का अभाज्य गुणनखंड यानी 8 है, तो 8 को लगाइएगा, कितना से लगाइएगा? पहले 2 से। देखिए अभाज्य संख्या जहां से शुरू होता है पहले उतना से लगाएंगे, तो 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए कितना से लगाएंगे? 2 से। के बार लगेगा? 4 बार में। फिर 2 से कितना बार में लगेगा? 2 बार में। फिर 2 से कितना बार में लगेगा? 1 बार में। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटा 2 के पावर कितना 2 है? गिनिए 1 2 3। 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3। यानी किस रूप में है बताइए? हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 के रूप में, मतलब जस्ट लाइक फर्स्ट, मतलब जहां 2 के प्लेस पर कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे, ठीक है। 2 के जगह कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। देखिए यानी यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे में देखिएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ना कि 10 कितना है? 10 बटा 25 है। कितना है? 10 बटा 25 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसमें हर का मान कितना है? तो नीचे वाला मतलब मान कितना है? तब 25 है, तब 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 10 बटा कितना होगा? 5 गुने 5 होगा। कितना होगा? 5 गुने 5 होगा। अब देखिए जब 5 और 5 के रूप में है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब शांत कैसे होगा? हम इसको चेक करेंगे किस विधि से? तो भाग विधि से चेक करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड हो गया। देखो लॉन्ग मेथड इसी से शॉर्ट फॉर्म आता है। जैसे देखिए 25 से 10 में भाग दीजिएगा ना तो पूरा पूरी कट जाएगा। पूरा पूरी कट जाएगा मतलब दशमलव के बाद एक लिमिट अंक तक जाएगा और इसका अंत हो जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 से 10 में भाग लगाइएगा। अब बताइए ये क्या है? बड़ा है, ये छोटा है। तो इसी मतलब भाजक भाज्य से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या बिठाते हैं? दशमलव बिठाते हैं। इसी को बोलते हैं पॉइंट। अब यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए 0, ठीक है। कहीं कहीं 0 नहीं भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा 0.4 को लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 रहता है ना तो हमको ना क्लियर दिखता है कि हाँ लिखा हुआ है, ना तो इसको समझ लेंगे कि 42 लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए 0 हम लोग लिखते हैं। देखिएगा तो अब बताइए जब यहाँ पॉइंट बैठा दिए तो यहाँ क्या बैठेंगे? 0 बैठेगा। जब यहाँ पॉइंट बैठ गया तो क्या बैठेगा? 0। अब बताइए 25 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। यहाँ लिखेंगे कितना? 4। तो 25 चौक कितना हो जाता है? 100 कट गया। देखिए अब आगे नहीं जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि 0 पॉइंट इसका कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। कितना होगा? 4 होगा। तो बताइए स्थिर हो गया ना, शांत हो गया ना, बड़ी फुरफुरा रहा था, अब हो गया शांत। बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए अब तीसरा क्या है? अब इसको भी भाग दीजिएगा ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। आप लोग मतलब ट्राई करिएगा। देखिए अब तीसरा है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप में, अर्थात 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का हो, जहाँ n क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं ना? प्लस वाले संख्या को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधा सीधी प्लस में रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।